बताओ जरा, एमपी पर बट्टा हमेशा एमपी पर दिया जाता है कि नहीं भाई, बताओ जरा। मार्केट प्राइस या एमपी, सभी लोग कमेंट करके बता रहे भाई एमपी पे दिया जाता है। लो भाई, माना एमपी कितना है, एमपी तुम्हारा 100 मान लो भाई। कितना मान लो तुम एमपी, 100 मान लो। अच्छा एक बात बताओ, अगर एमपी 100 है तुम्हारा, 100 पर, अच्छा एक बात बताओ, 100 पर अगर पहले 10% का छूट देगा तो कितने में बेचेगा? अगर 10% का छूट देगा तो कितने में बेचेगा? 90 में बेचेगा। तो 10 इस 100 का 90% निकाल लो। क्लियर है कि नहीं? अब अगला फिर इसी पे ना, अब ये गलती मत कर देना, 90 तो दिया ही, अब इस टोटल पे देगा कितने का छूट, 20% का। तो 20% का छूट देने के बाद कितने में बेचेगा, 80% में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? और यही तुम्हारा एसपी आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा। क्लियर है? कैसे निकला, 100 गुड़े 90/100 गुड़े 80/% को 100 से इधर कर दीजिए भाई। हई 2 जीरो से हई 100 भैया निपट लिया, इसका काम खत्म। और हई 2 जीरो से एक ठो हई जीरो, एक ठो हई जीरो, निकल लिया। तो 9 और 8 का गुणा करेंगे भाई, 9 8 72, 72 हुआ कि नहीं? अच्छा बताओ, एमपी कितना था, 2800 रुपया। एमपी कितना था, 100 यूनिट या 100 रुपया था। एसपी कितना आ गया भैया, 72। बताओ कितना रुपया कम कर दिया, कितना रुपया कम कर दिया, 28 रुपया। और यही 28 रुपया ही आपका समतुल्य छूट होगी। 28 रुपया ही, 28% ही आपकी क्या होगी, समतुल्य छूट। 28 रुपया यानी 28%, जितना कम करेगा ना भाई, वही आपका परसेंट में समतुल्य छूट आता है। ये आपका मेथड 1 था, और ये सबसे इजी अप्रोच आपके हिसाब से यही रहेगा। मैं बताता हूं क्यों, ठीक है? क्लियर है क्या? 28, 28 ये आपका क्वेश्चन, 28%। अब इसके कहने का 28% का मतलब आप समझ रहे हैं क्या कह रहा है? 28% का मतलब आप कुछ समझ रहे हैं? देखिए ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। इसके कहने का मतलब ना, अगर कोई दुकानदार एक बार किसी को 10% की छूट और 20% की छूट, दो अलग अलग छूट देने के बजाय, अगर वो उसे 28% की इकट्ठा छूट दे देना, तो दोनों चीजें बराबर है भैया। क्या बात समझ आई कि नहीं आपको? क्या मैं कह रहा हूं, एक आदमी कहता है, एक आदमी कहता है कि मैं आपको एक बार 10% छूट दूंगा, प्लस दूसरी बार फिर 20%, यानी कि 20% छूट दूंगा। लेकिन वो आदमी कहता है चाहे तो आप इसको लीजिए, या डायरेक्ट मैं आपको 28% की छूट दूं, दोनों का मान एक ही होगा। यही इसी को बोलते हैं समतुल्य बट्टा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कमेंट करके बताओ या सर नो। समझ आई कि नहीं बातें सबको भाई, जल्दी बताओ। ठीक है, ओके, क्लियर है, बोलो। आ गया, ठीक है, चलो सही है भाई। चलो इसका मेथड 2 तुम्हें बताते हैं। मेथड 2 सभी लोग लिख लीजिए। मेथड 2, देखिए, अगर सिर्फ दो ही चीज दिया है, एक दो दो ही बट्टा का समतुल्य बट्टा पूछे, तो डायरेक्ट ही का फॉर्मूला लगाया करिए, प्लस माइनस यक्स परसेंट, प्लस माइनस वाई परसेंट, प्लस माइनस यक्स वाई अपॉन 100%। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। छूट का मतलब डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा निगेटिव होता है। तो लिख लीजिए, बट्टा हमेशा माइनस में आता है, बट्टा हमेशा किस में आता है, निगेटिव होता है। बट्टा हमेशा किस में होता है, निगेटिव। तो जहां बट्टा दिया है निगेटिव लिखेंगे। अच्छा बताओ कितने का बट्टा पहले दिया, 10 का, तो -10%। दूसरे में 20 का, तो -20%। और फिर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होता है, 20 × 10/100%। दो जीरो से एक जीरो है, दो जीरो निपट लिया भैया। -10 -20 -30%, और ये +2%। एक बात बताओ, -30 है +2 है, आपस में घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 30 में से 2 घटा 28। और साइन हमेशा बड़े वाले अंक के सामने का लगाते हैं, यानी 30 के सामने का साइन -28%। और ये माइनस क्या शो करेगा, डिस्काउंट शो करेगा। और इसी को बोलते हैं समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा जरा बताओ क्लियर है कि नहीं भाई? इसी को बोलते हैं तुम्हारा समतुल्य बट्टा।
एक बात बताओ मुनीता जी, आप क्लास लेट ज्वाइन की है क्या? बार बार आप कमेंट करती जा रही हैं 10 और 20% 30 होगा ना, 10 और 20% 30 होगा ना। मुनीता जी, हम पहलवा क्लास में बता दिए थे कि 30 नहीं होगा। क्यों आप लोग बातें नहीं समझते हैं? अगर मैं किसी कमेंट का जवाब नहीं दे रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि, ठीक है, 10 और 20 जोड़ेंगे नहीं भाई, समतुल्य बट्टा जोड़ते नहीं है कभी। ठीक है, तो ये मेथड है, लेकिन ये मेथड तब आसान होगा जब सिर्फ दो ही दिया हो। फर्स्ट मेथड बेस्ट है। ओके, कोई बात नहीं, चलो अब तो दो ही मेथड बताओ, तीसरा तो बताने की जरूरत नहीं है ना। चलो छोड़ो, जाने दो, कितना मेथड बताएंगे सर, आप बहुत तगड़ा मैथ पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन कैसे होगा भाई, जरा बताओ। पहला वाला ऑप्शन हो गया तुम्हारा, ए वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, ठीक। बी वाले का देखो, बी वाले का देखो, एमपी हमेशा कितना मान लेंगे भाई, 100। तो एसपी कितना होगा, एमपी 100 पे पहली बार कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10% का, तो कितने में बेचेगा, 90% में बेचेगा। फिर 90% का 10% का डिस्काउंट देने पर 90 पर दे रहा है, तो 90 के बाद कितने में बेचेगा, 10, 90 का 10% में बेचेगा। अब जरा बताओ मुझे, 100 गुड़े 90% का मान बटे 100 में, गुड़े 10 और परसेंट का मान बटे 100 में, हाई 2 जीरो से हाई 100 कट गया। क्लियर है कि नहीं भाई? एक जीरो एक जीरो, एक जीरो एक जीरो, ये दो जीरो आपस में निपट लिए बेचारे। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो तो, सही है ना भाई? कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई? कहीं कुछ गड़बड़ हो गया? इज देयर समथिंग रॉन्ग हेयर? पहले 10% का डिस्काउंट तो 90% में बेचेगा, और नहीं, ठीक तो है, सही है सही है। तो बराबर कितना आ गया, 9 आ गया कि नहीं भाई? एसपी कितना आ गया, 9 आ गया कि नहीं? एसपी कितना आ गया भाई, 9 आ गया। एसपी आ गया तुम्हारा 9। अच्छा एक बात बताओ, 100 में से 9 कितना घटाने पे आया होगा, 91 घटाने पे आया होगा कि नहीं? और यही 91% ही आपका समतुल्य बट्टा होगा, यही आपका समतुल्य बट्टा होगा। बोलो कमेंट करके, समझ आया कि नहीं तुम्हें? कमेंट करके बोलो समझ आया कि नहीं तुम्हें, जल्दी बताओ। एकदम सर, ओके, ठीक है। आज सोच रहे हैं इस डिस्काउंट का काम तमाम कर देते हैं, जो भी एक दो टाइप और बचेंगे तो उनको करा देंगे फिर बाद में, हम ना आज खत्म कर देते हैं इनको। और आपके लेवल में इससे ज्यादा प्रश्न और नहीं बनते हैं जितना मैंने करा दिया है। ओके, ठीक है, ओके चलिए, अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, सी। किसी ने पूछा है फिर से भाई, तो सी देख लीजिए एक बार फिर से। बीना जी पूछिए, बीना यादव जी पूछिए। आप बीना जी, आप एक बार देखिएगा क्वेश्चन, अगर ये नहीं आता है तो फिर आप बताइएगा, ठीक है। देखिए क्या मानेंगे, एमपी कितना मानेंगे, 100। तो एसपी कैसे निकलेगा, एसपी बराबर होता है एमपी और कितना, डिस्काउंट परसेंट, यही तो डिस्काउंट परसेंट होता है भाई। डिस्काउंट परसेंट निकालते कितने कितने डिस्काउंट परसेंट निकालना है। पहले 15% का डिस्काउंट देगा तो बताओ 85% में बेचेगा कि नहीं बेचेगा। फिर दोबारा इसी 85 पे 30 का दे रहा है, तो 30 का डिस्काउंट 70% में बेचेगा कि नहीं बेचेगा, बोलो जरा भाई। क्लियर है? तो एसपी बराबर कितना होगा, एमपी। एमपी कितना माने हो भैया, 100, तो लिख लो 100 गुड़े 85/100 गुड़े 70/100। हाजी, क्लियर है क्या? चलो ये दो जीरो से ये दो जीरो भैया निपट लिए, ठीक है। अब ये एक जीरो से ये जीरो कट गया भाई, ठीक है। तो अब क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, तुम ध्यान से सभी लोग देखना। इस 85 को 7 से भाग देंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूना के 10। या ऐसा न करिए आप, 85 गुड़े 7 कर लीजिए, 10 को नीचे रहने दीजिए। तो क्या करेंगे भाई, 85 रहने दीजिए, 85 गुड़े 7/10, अभी भाग देंगे तो देखिए दशमलव में आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 7×5 = 35, 8×7 = 56 और 3 = 59, और बटे 10 का मतलब 0.5। इतना परसेंट आया कि नहीं भाई, जरा बताओ तो। अच्छा इतना मान आया, 100 में से कितना घटाएंगे तो इतना आएगा, 40.5 या 30.5, कितना होगा भाई, 40.5। क्लियर है क्या, 40.5 घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, यानी यही जितना घटाने पे आएगा डिस्काउंट, यही आपका समतुल्य बट्टा होगा। 40.5% इज द राइट आंसर। कमेंट करके बताओ सबको क्लियर है क्या भाई, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कमेंट करके बताइए भैया। ओके, ठीक है।
हाँ जी, यस सर, क्लियर है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए देखिए, अब दो तो हमने कर लिया, अब तीसरा वाला देखो कैसे होता है, ध्यान से देखना। तीसरा, चौथा देखो, चौथा चौथा कैसे होगा भाई, ध्यान से देखो सभी लोग। चौथा देखो कैसे होगा, एमपी कितना मानेंगे भाई, 100। एमपी इसका 100 मानेंगे भाई, क्लियर है क्या। एमपी अगर इसका 100 मानेंगे तो एसपी कैसे निकलेगा जरा बताना। एसपी पहले 100, फिर गुड़े डिस्काउंट जितने दिए हैं ना सब डिस्काउंट निकाल लेंगे। सर वीडियो रुक गया है, रुक रहा है वो, ये नेटवर्क इशू होगा बारिश की वजह से, इसलिए थोड़ा बफरिंग कर रहा होगा। ठीक है भाई, ओके चलो देखो, तो 10% फर्स्ट टाइम उस डिस्काउंट देगा, तो 100 का 10% यानी 90% में बेच देगा भाई, ओके। फिर गुड़े, फिर इस पे कितना देगा भाई डिस्काउंट, 20% यानी 80% में बेच देगा भैया, गुड़े। फिर 30% का डिस्काउंट देगा भैया, तो कितने में बेच देगा बताओ, 70% में बेच देगा, और यही आपका जवाब होगा, ओके। चलो जरा ध्यान से देखो, अब 100 गुड़े 90/100 गुड़े 80 और ये परसेंट का मान 100 गुड़े 70 और ये परसेंट का मान 100 होगा। क्या इतनी बातें सबको, सर कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं दीक्षा जी, ठीक है सर, थोड़ा धीरे प्लीज, ओके कोई बात नहीं, धीरे बता रहे हैं। 100 गुड़े 90% गुड़े 80% गुड़े 70%, 100 गुड़े 90% को 90/100 लिखेंगे, 80% को 80/100 लिखेंगे, 70% को 70/100 लिखेंगे। भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, ठीक है, क्लियर है क्या। फिर नीचे वाला 1 जीरो इसकी 1 जीरो से कट जाएगा। अब गुणा कर लो, 9 8 72 गुड़े 7/10, क्लियर है, कितना आएगा 7 दूना के 14, 7 सते ठीक है भाई, 7 सते 49, 9 7 दूना के 14, 7 सते 49 और 1 50, 50.4 आया कि नहीं तुम्हारा, 50.4 आया कि नहीं, ये इतना आया है, इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा बताओ जरा, 49.6 आएगा क्या, तभी तो घटाने पे इतना आएगा भाई, और यही 49.6 घटाने पे जो आया है, यही तुम्हारा 49.6, यही तुम्हारा डिस्काउंट परसेंट है या समतुल्य बट्टा है। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो भैया क्लियर है कि नहीं, तुम्हें जल्दी बताओ, ठीक है, यस सर क्लियर है, ओके। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। सर दूसरे वाले मेथड से एक बार बता दीजिए, कौन से मेथड से, इसके अलावा और जो भी मेथड है एक्स वाई जेड वाला ना, वो 3 और 4 में बहुत टफ हो जाता है पूजा जी, बहुत टफ होता है उसमें। वो मेथड मैं बोला था ना, एक्स वाई वाला जो मेथड है, वो सिर्फ यक तभी लगेगा जब 2 रहे, वरना 3 में भी लगेगा लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो क्या जरूरत है कॉम्प्लिकेटेड करने के क्वेश्चंस को, है ना, चलिए। एक बार और बता दे रहे हैं, डोंट वरी। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन, डी वाला ई वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन। दीक्षा देख लो भाई, तुम्हारा छूट गया था सब, सभी लोग देख लो भाई, ठीक है। कैसे, एमपी को हमेशा 100 मानते हैं, और एसपी बराबर होता है एमपी गुड़े डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट का मतलब 100 माइनस D%/100, यही तो होता है, यही तो होता है भाई, इसीलिए इसके टोटल, ये फार्मूला तो मैंने लिखवाया हूँ भाई, इसी वाले फार्मूले पे तो करा रहा हूँ, एसपी बराबर एम पी, कितना है एम पी 100, तो कितना डिस्काउंट परसेंट, जरा देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, 100 में से जो डिस्काउंट मिला 10, 100 माइनस 10 90/100, तभी 90/100, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ 90% लिख रहा हूँ। 100 में से 10% का डिस्काउंट मिला तो 90 बचा, गुड़े 100 में से 20 का डिस्काउंट मिला तो 80 बचा, 80%, फिर गुड़े 100 में से 40 का डिस्काउंट मिला तो 60% बचा, गुड़े फिर 100 में से 50% का डिस्काउंट मिला तो बताओ 50% ही तो बचेगा, 50 में से 50 तो 85% तो बचेगा भाई, क्लियर है क्या। अब जरा ध्यान से देखो, अब परसेंट को हटाओ यहाँ से, बटे 90 100 कर लो, इस प्रतिशत को हटाओ बटे 100 कर लो, इस प्रतिशत को हटाओ गुड़े करके बटे 100 कर लो, और इस प्रतिशत को हटाओ बटे 100 कर लो, बोलो जरा क्लियर है क्या। भाई 2 जीरो से, है 2 जीरो वाले भैया निपट ली,
भाई 2 जीरो से एक 2 जीरो हो गया भाई। अब जरा देखो भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो वाले निपट लिए भाई। क्लियर है? तो आया कितना? 9 गुड़े 8 गुड़े 6 गुड़े 5/100। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? एमपी 100 है 100%? 100 है भैया, चाहे तुम 100 मानो या 100%, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है क्या? चलो देखो ध्यान से। अब ये 100 आ गया भाई, गुणा करने पर बताओ कितना आएगा। चाहो तो तुम जैसे गुणा कर लो, 5 से काट के भी गुणा कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी गुणा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? 8×5 = 40 से 0 कट जाएगा, तो आएगा कितना? 9×6 × 8×5 = 40 और बटे 100। भाई 1 जीरो से ही जीरो कट गया भाई। तो 9×6 = 54 और बटे 10। बताओ भाई कितना आएगा? 54 × 4। बताओ भाई, 4×4 = 16, 5×4 = 20, 216 आएगा क्या? अरे गुणा कर लो तुम इसमें, 9×6 × 4 का गुणा करो, 9×6 × 4 का गुणा करो, 9×6 × 4, 9×6 = 54 गुड़े, फिर इस 4 से गुणा करेंगे, 4×4 = 16, 5×4 = 20, 1 = 21, 216 आया कि नहीं जरा बताओ तो? 216 और बटे में ये 10 है, और 10 का मान ले तो 21.6 आएगा कि नहीं जरा बताओ तो? 21.6 आएगा कि नहीं? अरे 216 में 10 से भाग देंगे तो कितना आता है? 21.6। अब 100 में से 21.6 घटाओगे तो कितना आएगा भाई? बताओ, 78.4 ही तो आएगा, और यही परसेंट तुम्हारा समतुल्य डिस्काउंट होगा, समतुल्य बट्टा होगा। कैसे घटता है जरा देखो ध्यान से। भाई 100 लिखेंगे, 100 में से आपको घटाना कितना है? आपको घटाना कितना है भाई? 21.6। एक काम करो ना, तुम एक काम करो ना, पहले तुम 21 को घटा दो। 100 में से 21 घटाओगे तो कितना आएगा? 100 में से 21 घटाओगे तो 79 आएगा क्या? और 79 में से 0.6 घटा दो तो बताओ 78.4 आएगा कि नहीं? अरे 6.6 घटाओगे तो 78.4 आएगा कि नहीं? बोलो जरा, क्लियर है कि नहीं? आ गया सबको? आ गया भाई? तो ये आपके समतुल्य बट्टा निकालने के कंसेप्ट थे। ठीक, क्लियर है? अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कराने जा रहा हूं, जिस क्वेश्चन को जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे नहीं लगेगा। क्वेश्चन देखिए, लेकिन समझिएगा, और मैं उस क्वेश्चन को ना इतना इजी बताऊंगा, एकदम जादू कहते हैं ना वो, कोई मिल गया का जादू है ना। अभी देखना कैसे आएगा जादू भाई, धूप नहीं हुई है फिर भी देखो यहाँ जादू दिखेगा तुम्हें, है ना। देखो कैसे जादू दिखता है। क्वेश्चन क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। एक नोट पॉइंट लिखिए सभी लोग, नोट पॉइंट सभी लोगों को लिखना है। समतुल्य बट्टा जितना ज्यादा होगा, समतुल्य बट्टा जितना ज्यादा होगा, होगा ग्राहक को उतना ही लाभ होगा, उतना ज्यादा ही लाभ होगा। माने कि समतुल्य बट्टा जितना ज्यादा होगा ना, ग्राहक को उतना ही ज्यादा लाभ होगा। उतना ही ज्यादा लाभ होगा, ये लाइन लिखा हूं ना। अब एक क्वेश्चन तुम्हें लिखना है, और ये लाइन जल्दी लिखो अब इसको। अब उसके बाद तुम्हें एक क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई खुदरा व्यापारी, क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, क्वेश्चन, कोई खुदरा व्यापारी कोई खुदरा व्यापारी किसी वस्तु पर क्रेताओं को, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर क्रेताओं को, क्रेताओं को छूट के लिए, छूट के लिए